बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने पहुंचे लोजपा सुप्रीमो सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यहां सड़क मार्ग से नवट्टा स्थित E2 घाट पहुंचे। वहां से नाव के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना करते हुए केदली गांव को पहुंचे। वहां पीड़ितों से मिलकर उन्होंने हालचाल पूछते हुए पार्टी के स्तर से राहत किट का भी वितरण किया। वहां से वापस लौटकर सड़क मार्ग से हेमपुर चौक पर पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और मदद का भरोसा दिया। मौके पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष आने वाली इस त्रासदी के निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार के अलावा PM से भी बात कर स्थायी निदान करवाने की बात कही। वहीं उन्होंने वर्तमान में इन पीड़ितों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सकुशल बाहर निकालने, कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाने में पीड़ितों को समुचित बाढ़ राहत उपलब्ध करवाने की जरूरत बताया। वहीं उन्होंने इस मामले में विपक्षियों के आरोप का करारा जवाब देते हुए कहा कि इस त्रासदी के खड़ी में नेता प्रतिपक्ष बाहर है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थिति में वे अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में लगे हैं, पर इस त्रासदी के पीड़ितों के बीच जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। विकास की रिपोर्ट। प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है, क्या स्थिति का क्या देखे? सबसे पहले तो इसके पीछे का उद्देश्य वास्तु स्थिति राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष मैं रख सकूं। इस उद्देश्य के साथ पिछले 2 दिन से कोसी के इलाके में ही कल रात का भी प्रवास हम लोगों ने यहीं पे किया। ग्रामीणों से मुलाकात की, सामुदायिक किचन जहाँ पे चल रहा है उन लोगों से बातचीत की। जनता में स्वाभाविक है परेशानी है, और ये एक ऐसी आपदा है जो लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश में इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। ये भी बात सही है कि हम लोग के पड़ोस के देश नेपाल में भी इसी तरीके की त्रासदी आई है, जिसके कारण बिहार के कई जिलों में लगभग 12-13 जिलों में कोसी के कारण जो इस तरीके का कहर हम लोगों को देखने को मिला है। सबसे पहली प्राथमिकता हम लोगों की जल्द से जल्द इवैक्यूएशन कराने की थी, ताकि जल्द से जल्द लोगों को निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर भिजवाया जा सके। दूसरी प्राथमिकता जिस पर अभी काम किया जा रहा है वो है रिलीफ की, कि ग्रामीणों को रिलीफ मिले। कम्युनिटी किचन के माध्यम से खान पान की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, तत्काल प्रभाव से जो भी टेम्परेरी व्यवस्था हो सकती है वो रिलीफ के अंडर फिलहाल की जा रही है। 3rd फेज में जब पानी घटने लगेगा, संतोष की बात यह है कि अब धीरे धीरे पानी का जल स्तर घटने लगा, पर उसी के साथ एक ये भी समस्या आएगी जहाँ पे कीचड़ होगा, मलबा इकट्ठा होगा, मवेशी कोई मरा होगा, उसको लेकर किसी तरीके की कोई बीमारी, कोई महामारी ना फैले। वो तीसरे लेवल का काम है जिसके लिए प्रशासन अभी से ही अपने आप को तैयार कर रहा है। ये बात सही है कि ग्रामीणों में इस बात को लेकर जहाँ एक तरफ परेशानी है वहीं नाराज़गी भी है, और ये चिंता हम लोगों की भी हमेशा से रही है। मैंने भी बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमेशा इस बात को कहा है, ये दोषारोपण करने का समय नहीं है कि किस सरकार ने क्या किया नहीं किया, पर हाँ यहाँ से एक परमानेंट सल्यूशन हम लोगों को निकालना होगा। साल दर साल इस तरीके की घटना का हम लोग को सामना करना पड़ता है। ये कोई अनजानी त्रासदी नहीं है, हर कोई जानता है कि अगले साल भी संभवतः इसी तरीके की परिस्थिति बनेगी। नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को काम करना होगा, कैनाल्स बनाने होंगे, पानी को डाइवर्ट करके बाढ़ के इलाकों से सुखाड़ के इलाकों तक हम लोग को लेकर जाना होगा। पिछले 2 दिन से यहाँ पे प्रवास करके मेरा यही उद्देश्य है कि यहाँ की परिस्थिति का व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करके न सिर्फ राज्य सरकार को, प्रशासन को तो यहाँ से मैं निर्देशित करके जा ही रहा, पर राज्य सरकार के संज्ञान में भी वास्तु स्थिति हो, मेरे प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर उनको भी यहाँ की स्थिति की जानकारी देने का मैं कार्य करूँगा, और आगे कैसे हम लोग इसका एक परमानेंट सल्यूशन निकालें, आरोप प्रत्यारोप की बजाय कि किस सरकार में कितना काम हुआ, किस सरकार में कितना काम नहीं हुआ, उसमें जाने की बजाय भविष्य में ऐसी घटना के लिए हम लोग, ऐसी परिस्थितियों के लिए हम लोग तैयार रहें। इस दिशा में यहाँ से अब हम लोग को कार्य करने की ज़रूरत है। मंत्री जी, आप
विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो ऐसी महामारी के समय जो लोग राजनीति करते हैं, पहले वो बताएं ना वो लोग हैं कहाँ। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, हर किसी के व्यक्तिगत कमिटमेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं देश में है, क्यों नहीं इस मुसीबत की घड़ी में अपने लोगों के बीच है, मैं ये सवाल खड़े नहीं कर रहा। पर ये सवाल तो बनता है ना कि चुनाव के वक्त जब हर कोई दिखता है तो त्रासदी में क्यों नहीं दिखता। मैं राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं से भी मैं पूछूंगा, राहुल जी के पास फुर्सत नहीं है एक बार भी बिहार की किसी भी त्रासदी में आकर यहाँ पर ग्रामीणों से मुलाकात कर जाए। उनके पास इतना समय है कि हरियाणा में चुनाव प्रचार कर लें, वहाँ पर सरकार बनाने का हर संभव प्रयास कर लें। पर यहाँ पर जिस वक्त लोगों को उनकी जरूरत है, ये लोग आना तक जरूरी नहीं समझते, अपना प्रतिनिधि मंडल तक भेजना जरूरी नहीं समझते। कांग्रेस हो राजद हो, ये समय नहीं है दलगत राजनीति पे आरोप प्रत्यारोप करने का। पर जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं, बदले में बाकी की उंगलियां उनकी तरफ भी उठती हैं। लेवल का काम है जिसके लिए प्रशासन अभी से ही अपने आप को तैयार करे। ये बात सही है कि ग्रामीणों में इस बात को लेकर जहां एक तरफ परेशानी है, वहीं नाराजगी भी है, और ये चिंता हम लोगों की भी हमेशा से रही है। मैंने भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमेशा इस बात को कहा है, ये दोषारोपण करने का समय नहीं है कि किस सरकार ने क्या किया नहीं किया, पर हाँ यहाँ से एक परमानेंट सल्यूशन हम लोगों को निकालना होगा। साल दर साल इस तरीके की घटना का हम लोग को सामना करना पड़ता है। ये कोई अनजानी त्रासदी नहीं है, हर कोई जानता है कि अगले साल भी संभवतः इसी तरीके की परिस्थिति बनेगी। नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को काम करना होगा, कैनाल्स बनाने होंगे, पानी को डाइवर्ट करके बाढ़ के इलाकों से सुखाड़ के इलाकों तक हम लोग को लेकर जाना होगा। पिछले 2 दिन से यहाँ पे प्रवास करके मेरा यही उद्देश्य है कि यहाँ की परिस्थिति का व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करके, ना सिर्फ राज्य सरकार को, प्रशासन को तो यहाँ से मैं निर्देशित करके जा ही रहा, पर राज्य सरकार के संज्ञान में भी वास्तु स्थिति हो, मेरे प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर उनको भी यहाँ की स्थिति की जानकारी देने का मैं कार्य करूँ, और आगे कैसे हम लोग इसका एक परमानेंट सल्यूशन निकालें। आरोप प्रत्यारोप की बजाय कि किस सरकार में कितना काम हुआ, किस सरकार में कितना काम नहीं हुआ, उसमें जाने की बजाय भविष्य में ऐसी घटना के लिए हम लोग, ऐसी परिस्थितियों के लिए हम लोग तैयार रहें। इस दिशा में यहाँ से अब हम लोग को कार्य करने की ज़रूरत है। मंत्री जी, आप इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए आए हैं, कुछ पॉलिटिकल सवाल है, शराबबंदी के बारे में ढेर सारी पॉलिटिकल झारखंड